तो चैप्टर 4 में मैंने आज लिखवाया है कि एक तो डाटा लिखनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, आ जाओ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है और एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। तो इसमें अवेयरनेस दी जाती है लोगों को बढ़ती पॉपुलेशन से क्या दिक्कत है, और एड्स डे पे लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कैसे प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, दोनों से रिलेटेड लेटेस्ट अभी चल रहा है। ठीक है, बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या होता है? पहले तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, और डेफिनेशन होता है कि अगर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे पहले लोग जो थे वो 1 लाख थे और अगले साल वहां पे लोग जो हैं 1 लाख से कितने हो गए, 2 लाख हो गए। तो जब पॉपुलेशन अचानक बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। एक सेकंड रुको, मैं पॉज कर दूं फिर बैठ जाओ। एक बार ध्यान दो, मैंने इस चैप्टर में अभी कुछ पॉइंट लिखे हैं, जरा ध्यान दो। सबसे पहला आएगा पॉपुलेशन डे कब आता है, 11 जुलाई को। तो इसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है बढ़ती पॉपुलेशन से क्या क्या दिक्कत होती है। इसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो गया है, शायद 1.2 समथिंग हो गया है। तो 1.2 का मतलब हो गया कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम होता जा रहा है, लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो हो सकता है कि बहुत जल्दी कम हो जाएगी, और होना भी चाहिए कायदे से, तो सही हो रहा है। इसका रीजन क्या आएगा? एक तो सबसे पहला रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो लोग शादी नहीं कर रहे तो बच्चे भी नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, और एजुकेशन महंगी होगी और घर इतने महंगे हो गए हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर बच्चे हो भी रहे हैं तो उनको रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा अगर हम ज्यादा बच्चे हो भी गए। तो ये दूसरा कारण है। तो महंगाई जो है स्कूल का और जमीन का, ये दोनों फैक्टर्स इस चीज को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे और ज्यादा घट जाएगा। तो ये हमारे फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाता है। ठीक है, कि इस पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो इससे कोई फायदा है। फायदा तो ये कि पॉपुलेशन कम होगी, पर इससे क्या होगा कि जो फर्टिलिटी रेट होता है लोगों का, कि अगर वो चाहेंगे भी आने वाले टाइम पे बच्चे पैदा करना तो वो नहीं हो पाएगा। फर्टिलिटी क्या हो जाती है, समय के साथ कम हो जाती है। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट भी इंडिया का कम हो रहा है। तो ये इलॉन मस्क ने ट्वीट करा था कल या परसों इस बारे में कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया कि अगर पॉपुलेशन की स्टडी को तुम पढ़ोगे तो उसे डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज अगर होगा, पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाए बहुत ज्यादा, उसका ग्रोथ बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो रैपिड इंक्रीज इन साइज, रैपिड इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रैपिड इंक्रीज इन साइज, रैपिड इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा दे रखी है डेफिनेशन के बाद, कि वर्ल्ड में सन 1900 में 2 बिलियन लोग थे, वर्ल्ड में सन 2000 में 6 बिलियन हो गए। ठीक है, 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई। 2011 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई 7.2 बिलियन। अब बात की जाती है इंडिया की। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। 1947 के बाद सन 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 1 बिलियन। ठीक है, और 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 1.2 बिलियन। तो 2011 में सेंसस जो होता है, जिसे हम जनगणना कहते हैं, जो घर घर जाके डाटा चेक करते हैं, तो सेंसस वालों ने बोला 2011 में कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो कितना आएगा, 2% है। कितना है, 2%। मतलब हर 1000 पे 20 बंदे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 20 बंदों की बढ़ोतरी हो रही है। मरने वालों का और पैदा होने वालों का जब रेट देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे बोलूं 20 बंदे पैदा हुए और 20 मर गए, कितना आएगा गौरव, 1। कितना आएगा, 1। तो ग्रोथ रेट कितना आएगा, 1। मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, कुछ भी नहीं होगा, स्टेबल है ये। ठीक है, ना बढ़ रही ना घट रही। तो इसका मतलब पॉपुलेशन में नए बंदे ऐड ही नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक टाइम के बाद पॉपुलेशन गायब हो जाएगी। ठीक है, या उतनी ही रहेगी, हो सकता है ज्यादा फर्क ना आए। तो इतना ये भी बहुत ठीक नहीं है, ये भी बहुत ठीक नहीं है। अब मान लो यहाँ पे ध्यान दो कि 20 बंदे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, 40 बंदे पैदा हो रहे हैं, 20 मर रहे हैं, तो कितना आएगा ये, 1/2। कितना आएगा, 1/2। तो ये भी क्या हो गया, कम हो गया, ये भी क्या हो गया, कम हो गया।
तो जब यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी कितनी है कि कहने का मतलब ये है कि 2% थी, कितनी थी 2%, कि बर्थ और डेथ को अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आ रहा था 2%, 20/1000, ये आ रहा था 20/1000 की 20 बंदे पैदा हो रहे हैं पर 1000 पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे था 2% ग्रोथ रेट बता रहा था कि हर बार 2% बढ़ रहे हैं, हर बार लोग कितने बढ़ रहे हैं, हर साल 2% बढ़ रहे हैं, ये कहने का मतलब था। अब जो है ये कम हो गया, एक के आसपास आ गया, 1.2 1.1 समथिंग आ गया, तो ग्रोथ रेट अब क्या हो गया, कम हो गया। अभी जो लेटेस्ट डाटा आई है तो उतना कम, फिर वो ये बवाल कर रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन रेट कम हो गया। जब 2 था जब रो रहे थे, कम हो गया फिर रो रहे हैं, किसी में खुश नहीं है, ठीक है, कि कहीं खुश हो जाए वो लोग। तो समझ में आया भाई? तो ये डाटा लिख लो जरा यहाँ पर, इसे याद करो कि क्या पॉपुलेशन की डाटा तुम्हारे सामने है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजन, कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है उसके क्या कारण है। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस चैप्टर में ये ऐड हो जाए, रीजन फॉर पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, ठीक है, या लेस फर्टिलिटी। तो रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है भाई? तो पहला कारण होगा रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डिक्रीज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। किसका नंबर कम हो गया? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, ठीक है, और मोर्टिलिटी का मतलब होता है मरना। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नवजात शिशु का मरने का रेट कम हो गया, क्योंकि फैसिलिटी अच्छी हो गई है, दवाई ये सब चीजें टाइम पे मिल पा रही हैं। बच्चा मरता था तो मदर की भी डेथ होती थी बर्थ के टाइम पे, तो उसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। तो मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं 1-2% करीब करीब डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है पेन की वजह से, तो उसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। तो इसलिए हेल्थ जो है फीमेल की वो ठीक होनी जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी हो गई और ये सभी चीजें हैं, पेन बर्दाश्त भी कर पाने की कैपेसिटी होनी चाहिए बॉडी में, तो उसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से। तीसरा कारण था यहाँ पे पॉपुलेशन के बढ़ने का, मोर रिप्रोडक्टिव एज पीपल, मोर रिप्रोडक्टिव एज पीपल, मोर रिप्रोडक्टिव एज पीपल। तो ज्यादा लोग थे किस उम्र के? रिप्रोडक्टिव एज के, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक पिरामिड से। तो ये पिरामिड ये बताता है कि भाई जो लोअर एरिया है ये तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैंगे, मतलब जो आगे चल के रिप्रोडक्टिव में बदलेंगे, ये वो हैं जो रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इन्हें रिप्रोडक्टिव एज कहा जाएगा। और ये आएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो पोस्ट वाले को मैं कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ को मैं कम कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज वाले हैं, तो जिनका नंबर कम होगा, जिनकी डेथ होगी, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनका नंबर कम हो जाएगा, तो ये पॉपुलेशन को घटाएंगे। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर कम है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर ज्यादा है। तो ये लिखा हुआ है ना, मोर रिप्रोडक्टिव एज पीपल। तो एक पॉपुलेशन में ज्यादा लोग कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव एज के। तो ऐसी पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा देखने को मिलता है, जब भी किसी पॉपुलेशन में जब डाटा देखी जाती है, तो डाटा में देखा जाता है कि इतने से इतने एज वाले कितने हैं, इतने से इतने एज वाले कितने हैं, और ओल्ड एज वाले कितने हैं। तो अगर इनके नंबर में ये देखकर पता चलता है कि जो यंग वाले हैं वो ज्यादा हैं और ओल्ड वाले कम है, इसका मतलब पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। जापान में क्या है? जापान में ओल्ड एज वाले बहुत ज्यादा हैं, 100 साल 101 साल वहां बहुत कॉमन है, 100 101 110 बहुत कॉमन है। तो ओल्ड एज वाले वहां मर नहीं रहे जल्दी, और यंग वाले बच्चे पैदा कर नहीं रहे, तो वहां पे पॉपुलेशन कैसी हो रही है? घट रही है। जापान में पॉपुलेशन क्या कर रही है? घट रही है। वहां पे मैरिज नहीं कर रहे, मैरिज कर रहे हैं तो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे जापान की पॉपुलेशन घटती जा रही है, और ओल्ड एज जो है उनकी एज बढ़ती जा रही है, और वो नहीं एक्सपायर हो रहे जल्दी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम क्या है इससे, और क्राइसिस, प्रॉब्लम या क्राइसिस। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा फूड, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगा फूड, शेल्टर, ठीक है, बेसिक वाटर एंड बेसिक नीड्स। तो जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगी लोगों तक पहुंच पानी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला भाई? स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई, लोगों से बच्चे ही नहीं पढ़ाए जा रहे, जमीन के रेट बढ़ा दिए,
बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे भाई, इतना बंटवारा कैसे करेंगे, 25 गज में कैसे बंटवारा होगा, एक ही पैदा करो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्राइसिस क्या हो गया, लिमिटेड फूड, शेल्टर, वाटर एंड बेसिक नीड्स। तो भाई बेसिक नीड्स ये सब बहुत लिमिटेड हो जाएगी लोगों तक। अब आता है इसका समाधान, सॉल्यूशन क्या किया जाए भाई इसका। सॉल्यूशन क्या करा करा भी भाई, है ना, इंक्रीज कर दी शादी की उम्र, इंक्रीज मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज। तो मैरिजेबल एज फीमेल की कर दी 21, फीमेल की कर दी 21, मेल की कर दी, सॉरी फीमेल की कर दी 18, इसी में तो बवाल था, एज की भी बढ़ाओ, और मेल की कर दी 21। ठीक है, इसमें था कि फीमेल की भी 21 करो। नेक्स्ट आता है यहाँ पे भाई सॉल्यूशन, प्रोवाइड इंसेंटिव टू स्मॉलर फैमिली, प्रोवाइड इंसेंटिव टू स्मॉलर फैमिली, छोटी फैमिली को क्या दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए कि जिनका छोटा परिवार रहेगा भाई उनको हर महीने 2000 रुपये। ठीक है, इंसेंटिव दिया जाए स्मॉलर फैमिली को। नेक्स्ट, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट, प्रमोट स्मॉलर फैमिली, हम दो हमारे दो, प्रमोट स्मॉलर फैमिली। और जो उसमें थी ना पंचायत वेब सीरीज में, 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर है ना, तो ऐसी स्लोगन लिख लिख के लोगों को भड़काओ, गांव में तो लड़ाई हो जाएगी ऐसी बातों पे। तो प्रमोट स्मॉलर फैमिली, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल। तो ये था यहाँ पे इसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। तो सोल्यूशन ये हुआ कि भाई शादी की तो लोग अपने माइंड में इमेज ये बना चुके हैं जी 18 तो 20 से बाद ही करनी होती है शादी। इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब होता है कमीशन दो, ठीक है, लोगों की जेब भर दी जाए पैसों से कि शादी मत करो। बर्थ कंट्रोल मेथड्स, तो क्या होता है भाई बर्थ कंट्रोल, ये वो मेथड होते हैं बाय विच अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो मेथड बाय विच अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कंट्रोल्ड या प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये वो मेथड होते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो मेथड बाय विच अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड। ठीक है, ये हो गया बर्थ कंट्रोल का मतलब। अब बर्थ कंट्रोल जो होता है उसके क्या करैक्टर होने चाहिए, ठीक है, तो करैक्टर क्या होने चाहिए ऑफ बर्थ कंट्रोल, कौन है, तो मैं करैक्टर क्या होने चाहिए बर्थ कंट्रोल के, तो बर्थ कंट्रोल की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। तो सबसे पहला होना चाहिए बर्थ कंट्रोल इजी अवेलेबल, ठीक है, इजी अवेलेबल। नेक्स्ट होना चाहिए चीप, ठीक है, जिसको हम कहेंगे नॉट सो कॉस्टली, महंगा नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली, लोगों को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इजी अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ये तो सब्जेक्टिव है कि रिवर्सिबल है होगा या नहीं होगा। रिवर्सिबल का मतलब दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, लेस साइड इफेक्ट हो, अगर साइड इफेक्ट है तो उसका वो कम होना चाहिए, जैसे सहेली में लेस साइड इफेक्ट होता है। और लास्ट आता है डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ पर्सन, डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ पर्सन। अगर कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड पर्सन की सेक्सुअल डिजायर को अफेक्ट कर रहा है तो उसे बर्थ कंट्रोल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल का यूट्रस निकाल दिया जिसे हम कहते हैं हिस्टेक्टोमी, क्या कहते हैं,
हिस्टेक्टोमी। तो हिस्टेक्टोमी में उसका तुमने यूट्रस निकाल दिया, ठीक है भाई, तो कॉमन सी बात है, जो उसके ऑर्गन निकाल दिए तो उसके हॉर्मोन्स में भी चेंज आ जाएगा। चेंज आ गया तो यहाँ पे उसका जो सेक्सुअल डिजायर है उसमें भी अफेक्ट आ जाएगा। तो अगर सेक्सुअल डिजायर में अफेक्ट आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, पर्सन का वो एक सही क्या नहीं है, बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है। मेल में टेस्टिस निकाल दिए किसी रीजन की वजह से, तो टेस्टिस के हार्मोन बनने बंद हो गए, सेक्सुअल डिजायर पर्सन की क्या हो गई, बदल गई या नहीं रही, तो वो क्या हो गया, वहां पे वो बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक होता है ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो वास डेफरेंस होती है उसे कट कर देते हैं और फेलोपियन ट्यूब होती है उसे कट कर देते हैं। तो वास डेफरेंस और फेलोपियन ट्यूब कट कर दी, वास डेफरेंस कट कर दी तो स्पर्म आगे जाएगा नहीं, वास डेफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म गया नहीं, क्योंकि वास डेफरेंस के बाद क्या आ जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो अगर स्पर्म इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई, जो इजैकुलेशन होगी वो कैसी होगी, स्पर्मलेस। कैसी होगी, स्पर्मलेस। मतलब उसमें आएगा जो एसेसरी ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन आएगी, पर क्या नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा। तो वो क्या हो गया, उसमें बंदे की जो सेक्सुअल डिजायर है वो तो अफेक्ट नहीं हुई, और उसमें जो है उसकी सिर्फ क्या अफेक्ट हुआ कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। मतलब वो बर्थ कंट्रोल का अच्छा मेथड है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल डिजायर अफेक्ट नहीं हुई। फेलोपियन ट्यूब काट दी, पर वजाइना तो है, सर्वेक्स तो है, ठीक है। तो ओवा बस क्या नहीं कर पा रहा, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो सेक्सुअल डिजायर पर्सन की इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हार्मोन्स तो उसके बन रहे हैं। तो इसीलिए ये सेक्सुअल डिजायर वाला पॉइंट है जिस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एंट्रेंस लेवल पे। लिख लिया सबने ये? तो एक बार सुनाओ सारे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक बर्थ कंट्रोल की। हाँ सुनो, कंट्रोल का जिसका नाम है नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो हेडिंग डालेंगे नेचुरल मेथड ऑफ इंटरप्ट। नेचुरल मेथड भी एक एक करके पढ़ाऊंगा ना, तब समझ लेना। नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल। तो पहले वाले पे ध्यान दो सारे बच्चे, अगल बगल लिख सकते हो चाहो तो। पहले वाले पे ध्यान दो, इसका नाम है पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। क्या आएगा, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। तो हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओवुलेशन होती है। 14th डे पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है। तो ओवा हो सकता है क्या पता 13 को बन गया हो, और हो सकता है क्या पता बन गया हो 12 को बन गया हो सकता है भाई 15 को बन गया, और हो सकता है 16 को बन गया हो, या हो सकता है कि भाई एक दिन पहले बन गया हो, तो यहाँ पे ये सेफ डेज हो गई, इन टाइप पे हो सकता है 15 को भी एक्टिव रह गया हो, 16 को भी एक्टिव रह गया हो। तो बोला जाता है कि ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 3 दिन बाद अगर इन 7 दिन तक क्वाइटस को अवॉइड किया जाए तो नेचुरली किसको रोका जा सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, आज कितनी डेट है भाई, 9, तो 9 जून को किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, तो 9 को तो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, 9 10 11 12, 12 तक ब्लीडिंग हुई, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 को फीमेल का क्या आया, 14th डे। क्या आया, 14th डे। तो 14th डे जो है, 14th डे जो है वो हो गया 22। तो 22 से 3 दिन पहले तो 21 20 और 19, और 22 के 3 दिन बाद 23 24 और 25। तो 19 से लेके 25 इन दिनों में अगर फर्टिलाइजेशन क्वाइटस को अवॉइड किया जाए तो नेचुरली किसको रोका जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे कौन एब्सेंट होगा, वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवॉइडिंग क्वाइटस ड्यूरिंग 3 days बिफोर एंड till 3 days आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है। तो अवॉइडिंग क्वाइटिस बिफोर 3 days एंड टिल 3 days आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के बाद 3 दिन और ओवुलेशन से पहले 3 दिन अगर क्वाइटस को अवॉइड किया जाए तो नेचुरली किसको रोका जा सकता है, प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट
प्रेगनेंसी, ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। कैसे? बिकॉज ओवा इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर दीज डेज, ठीक है, इन दिनों के बाद ओवा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है भाई। तो ये हो गया यहाँ पे इसका रीजन। क्लियर हो गया भाई? तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, अवॉइडिंग क्वाइटस ओवुलेशन से 3 दिन पहले, ओवुलेशन के 3 दिन बाद, ठीक है। या अगर जैसे तुम्हें यूं भी लिखना हो इसमें तो यूं भी लिख सकते हो, अवॉइडिंग क्वाइटस ड्यूरिंग 10 to 17 days ऑफ मेंसेस, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें कब कब अवॉइड करना है? 10 से 17वें दिन पे, ठीक है। तो अवॉइडिंग क्वाइटस ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 10 से 17 दिन जो होता है, अब 10 से 17 दिन मैंने बता दिया, ओवुलेशन वाली बात हो रही है, तो समझ जाना तुम्हें कि 0 से 28 दिन में जो 10 से 17 दिन वाला फेज होगा उस टाइम पे अवॉइड करना है। अब आता है विड्रॉल मेथड। तो विड्रॉल मेथड क्या होता है? विड्रॉल मेथड का मतलब होता है कि जो पीनिस है वो वजाइना से विड्रॉ कर लिया गया बिफोर इजैकुलेशन, तो इसका होता है विड्रॉल ऑफ पीनिस, विड्रॉल ऑफ पीनिस फ्रॉम वजाइना बिफोर इजैकुलेशन, तो इजैकुलेशन से पहले पीनिस को विड्रॉल कर लेना वजाइना से, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्ट। अब आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी के 6 महीने तक प्रोलैक्टिन ब्लड में ज्यादा रहता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है वो साइकिल को कैसा कर देता है? अनओवुलेटरी, नई साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने देता। तो लैक्टेशन में क्या होता है? आफ्टर बर्थ प्रोलैक्टिन मेक्स cycle अनओवुलेटरी फॉर कितने टाइम तक काम करता है? फॉर 6 मंथ, ठीक है, फॉर 6 मंथ, which act as natural birth control, हमने पढ़ा आफ्टर बर्थ प्रोलैक्टिन मेक साइकिल अनओवुलेटरी फॉर 6 मंथ विच एक्ट एज नेचुरल बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो ओवा को बनने ही नहीं देता 6 महीने तक, तो ये नेचुरली काम करता है बर्थ कंट्रोल का। बैरियर मेथड, सेकंड टॉपिक इज बैरियर मेथड। बर्थ कंट्रोल का सेकंड मेथड होता है बैरियर मेथड। तो इसमें आता है मेल कॉन्डोम्स या मेल प्रोटेक्शन, अगर तुम्हें बोलने में अजीब लगे। नेक्स्ट आता है फीमेल प्रोटेक्शन। थर्ड आता है सर्वाइकल कैप, वॉल्ट। फोर्थ आता है वॉल्ट, देन आता है डायफ्राम, देन आता है स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेलीज। जो मेल प्रोटेक्शन होता है ये बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ थिन लैटेक्स रबर। तो एक लचीली रबड़ से बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं थिन लैटेक्स रबड़, एंड इट इज रोल्ड ओवर द पेनिस बाय रोलिंग फॉर ए स्किन फ्रॉम ग्लांस पेनिस। तो बोला गया है कि इसको यूज कैसे किया जाता है? ये जो पेनिस है उसका जो हेड है जिसका नाम ग्लांस पेनिस है, तो उसकी स्किन को रोल किया जाएगा, पहले बैक किया जाएगा, उसके बाद इसको क्या किया जाएगा? रोल किया जाएगा ओवर द पेनिस। ये प्रिवेंट करता है किसको? एसटीआई को, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ये प्रिवेंट करता है, तो उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्यों कह रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? क्योंकि डिजीज का नाम अब क्या हो गया है? चेंज, ठीक है। अब आता है यहाँ पे फीमेल प्रोटेक्शन। तो जो फीमेल प्रोटेक्शन होता है
ये भी बना हुआ होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ थिन लैटेक्स रबर, एंड इसमें एक पॉइंट ऐड करोगे, इट इज बैलून शेप्ड, इसकी शेप होती है बैलून शेप्ड होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ये प्रिवेंट करता है एसटीआई, तो ये पॉइंट सेम रहेगा, बीच में कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैप्स। सर्वाइकल कैप्स, तो सर्वाइकल कैप जो होता है निप्पल लाइक होता है, इट इज निप्पल लाइक एंड इट कवर सर्वेक्स, तो ये कवर करता है सर्वेक्स तक, इट कवर सर्वेक्स एंड नॉट प्रिवेंट एसटीआई, ठीक है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोक सकता, नॉट प्रिवेंट एसटीआई। वॉल्ट, वॉल्ट जो होता है रिंग लाइक होता है, इट इज रिंग लाइक एंड ये कवर करता है वी फॉर वॉल्ट, वी फॉर वजाइना, तो ये कवर करता है वजाइना को, और ये भी प्रिवेंट नहीं करता किसको, एसटीआई को, ठीक है। डायफ्राम, डायफ्राम डोम शेप होता है, डोम शेप्ड होता है, रीयूजेबल होता है, इसको दोबारा यूज किया जा सकता है, डोम शेप होता है, रीयूजेबल होता है। मैकेनिकल बैरियर होता है, क्योंकि थिक होता है ये, तो ये होता है मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर होता है, और ये भी एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेली, तो ये क्या करती हैं, किल करती हैं स्पर्म को, अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, एंड इट इज यूज्ड विद अदर, इट इज यूज्ड विद अदर बैरियर मेथड। तो फॉर एग्जांपल मेल प्रोटेक्शन है, फीमेल प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर इसको अप्लाई कर लिया गया, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो इट किल स्पर्म एंड यूज्ड विद अदर बैरियर मेथड, ठीक है। एंड ये क्या करता है, इट इंक्रीज एफिशिएंसी, तो ये इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी को, तो ये स्पर्म को ना पहुंच पाए ओवा तक उसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है।